नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। माँ लक्ष्मी को अपने घर कौन नहीं बुलाना चाहता। सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी उनके घर में आए और सदा ही निवास करें। परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी हम माँ लक्ष्मी को बुलाएं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, उनके 2 पुत्र हैं लाभ और शुभ, पुत्री है संतोषी और पोते हैं आमोद प्रमोद। इस सुखी परिवार के साथ जब माँ लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी तो समझिए आपके तो घर में ये सभी वास करने लगेंगी। इनके साथ ही माता सरस्वती का आह्वान करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वे ज्ञान की देवी होती हैं। अब आप कहेंगे कि कोई भी अनपढ़ तो धनवान हो सकता है। जी हाँ, कोई भी अनपढ़ भी धनवान हो सकता है, परंतु माता सरस्वती राहु को काबू में रखती हैं, जो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और राहु के कई सारे प्रभावों को निर्मूल करते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग करके इंसान अपने जीवन में धन का प्रबल आगमन कर सकता है और एक सुखी और संपन्न जीवन जी सकता है। परंतु जो भी मनुष्य सच्चे मन से इन उपायों को करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। माँ लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार, इसलिए इस दिन किए गए उपाय अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। सबसे पहले शुक्रवार के दिन स्नान से शुद्ध होकर अपने घर में माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने 4 कौड़ी और 11 बताशे रखकर माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जीवन में आ रही सारी धन की समस्याओं को दूर करें और आशीर्वाद दें। उसके बाद 4 कौड़ी और 11 बताशों को एक सफ़ेद कपड़े में रखें, सफ़ेद ही धागे से उसे बांधें और एक छोटी सी पोटली बनाकर उसे अपने घर के सभी सदस्यों के सर से 11 बार वार कर अपनी तिजोरी में रख दें। एक अन्य उपाय में 3 शुक्रवार तक इस उपाय को करने से आपको घर में फर्क नजर आने लगेगा। करना यह है कि अपने ही घर से रसोई घर में से 3 मुट्ठी चावल ले लें और उन्हें खीर बना लें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को इसका भोग लगाएं और फिर इस खीर के ऊपर 11 लौंग रखकर किसी गरीब को दान कर दें। इस प्रकार 3 शुक्रवार इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी। एक और उपाय में शुक्रवार की सुबह अपने घर की साफ सफाई करने के बाद घर में गंगा जल छिड़क दें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो समुद्री नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे या तो पानी में घोलकर छींटे लगा दें या पानी में घोलकर इससे पोछा लगाकर घर को शुद्ध कर सकते हैं। इस उपाय में घर का मुखिया करे तो बहुत उत्तम लाभ प्राप्त होता है। वह पहले स्नान से शुद्ध हो जाए और अपने घर के पूजा स्थल में ही माँ लक्ष्मी के सामने 1 रुपये के 11 सिक्के रखें और विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद अपने घर की आंगन में सफ़ेद कनेर का पौधा लगाएं। पौधा लगाने से पहले गड्ढे में 1 रुपये के 11 सिक्के डाल दें और उसके ऊपर कनेर का पौधा लगा दें। उस पौधे की सेवा ऐसी करनी है जैसे माँ लक्ष्मी की ही सेवा कर रहे हैं। जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होता जाएगा धन की समस्या समाप्त होती जाएगी। एक अन्य उपाय में आपको इमली के पेड़ की टहनी लेनी होगी। इमली की टहनी से आपको 2 लाभ प्राप्त होंगे। एक तो आपकी धन की समस्या दूर होगी, साथ ही घर की सारी नकारात्मकता भी खत्म हो जाएगी। इमली की टहनी को पहले स्वच्छ जल से धोकर शुद्ध कर लें। इसको माँ लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाकर शुद्ध कर लें और इसके सकारात्मक प्रभाव बन जाए। जिससे फिर इस टहनी को अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर की तरफ लटका दें। यह घर की सकारात्मकता और लक्ष्मी वृद्धि और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक और प्राचीन उपाय है। इनके अलावा माँ लक्ष्मी की कभी भी अकेले की पूजा नहीं की जानी चाहिए। उन्हें अपने हमेशा पति के साथ यानी विष्णु भगवान के साथ ही पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्योंकि आपने हर फोटो में देखा होगा माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। तो जहाँ भी विष्णु जी का सत्कार होगा लक्ष्मी स्वयं पहुँच जाएंगी। इनके अलावा शुक्रवार के अलावा उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी यदि आप किसी भी लक्ष्मी मंत्र की साधना करते हैं कम से कम 1100 बार उसे सिद्ध कर लें और फिर जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो मात्र 21 बार बोलने से ही कार्य करेगा। साथ ही प्रति शुक्रवार सुगंधित पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। सुगंधित पुष्प के साथ या फिर बिल्व पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। प्रति शुक्रवार यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी यदि आप सफ़ेद कमल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करती हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन भी बेल फल को तोड़कर शहद के साथ 16 आहुति देते हुए श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माँ आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और सदा ही माँ आपके घर में विराजमान रहेंगी।